जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय कक्षा में। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं DSSP हिंदी की क्लास में जो PYQ चल रहे थे, आज उसी की श्रृंखला हम लोग आगे लेके आए हैं। आइएगा, आज की क्लास का दोस्तों पहले सवाल पे बात करेंगे। एकदम प्यारा सा सवाल है, 8 शब्द के तत्सम रूप की पहचान करें। यहाँ पे बेटा दिया गया है कि जो 8 शब्द दिया गया है इसका तत्सम क्या होगा। तत्सम की बात की गई है बेटा, जरा इस पे गौर करेंगे। ऑप्शन ए कहता है अर्ध, ऑप्शन बी कहता है अष्ट, ऑप्शन सी कहता है आम्र, ऑप्शन डी कहता है आंचल। आइएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं अर्ध। अर्ध बेटा ये तत्सम शब्द है, लेकिन किसका? तो आप बोलेंगे ये आधा का तत्सम है। किसका है बच्चा? आधा का तत्सम है। अष्ट की बात करें तो ये अष्ट जो है तत्सम है किसका? 8 का। और बात बेटा अगर हम आम्र की करें तो आम्र ये आम का तत्सम है। आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। अगर आंचल की बात करें तो ये बेटा अंचल किसका है? ये दोस्त अंचल का तत्सम है। इस सवाल का बच्चा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, आव का अर्थ है। आव का अर्थ है, तो बेटा अगर हम आव की बात करें तो आव का अर्थ शराब होता है। शराब होता है, पानी होता है, ताम्र रस भी होता है बेटा। तो अगर इस शब्द की बात करें आव का अर्थ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपत्ति की बात करें, विपत्ति का अर्थ दोस्त मुसीबत होता है। क्या होता है? मुसीबत होता है। मुसीबत, आफत इत्यादि। इसके बाद गीला की बात करें तो गीला बेटा नम होता है। इसका अर्थ भीगा हुआ होता है। भीगा हुआ। आरंभ की बात करें तो आरंभ का अर्थ बेटा आदि होता है। आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो बच्चा इस सवाल का सही जवाब क्या था? तो आपका जवाब हो जाएगा आब का अर्थ पानी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से घृणा, घृणा का विलोम शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए कहता है घृणित, ऑप्शन बी कहता है हे, ऑप्शन सी कहता है गंदा, और ऑप्शन डी कहता है प्रेम। तो घृणा का जो बेटा अपोजिट होगा, जो विलोम होगा, जो उल्टा होगा, वो घृणा का प्रेम हो जाएगा। एकदम बहुआ सा सवाल था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे हम ये कहें कि बेटा गंदा का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप जवाब देंगे गंदा का स्वच्छ होता है। गंदा का विलोम शब्द स्वच्छ होता है। और अगर हे की बात करें, हे की बात करें तो आपका जवाब हे का जो विपरीतार्थक होता है वो ग्राह होता है। क्या होता है? ग्राह होता है। और घृणित की बात करें, किसकी बात करें? घृणित की बात करें तो ये विशेषण है मेरे दोस्त। इसका अपोजिट भी विशेषण शब्द होगा। घृणित का बेटा रुचिकर होता है। क्या होता है? रुचिकर होता है। इस सवाल का जो सही जवाब था ऑप्शन सी, डी इज द राइट आंसर, प्रेम हो जाएगा। एकदम बहुआ सा सवाल था। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? छात्रा छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बेटा कौन सी जो वाक्य का पार्ट है उसमें गलती है? इसमें ऑप्शन ए कहता है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो। क्या इस सेंटेंस में, इस पार्ट में, इस वाक्य में गलती है? इसके बाद डाला जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है चादर की तरह होती है। छात्रा अवस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से ये जो छात्रा अवस्था लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। क्या होता है? छात्रा, छात्रावस्था होता है। ठीक है, छात्रावस्था होता है। तो ये वाला ये पार्ट जो है जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है दोस्त?
अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दूध का पर्यायवाची शब्द बताएं। यहाँ पे बेटा पहला दिया गया आदित्य, तो आदित्य के बारे में जाने। ये बेटा सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, भास्कर, भास्कर, मार्तंड, मार्तंड, पतंग इत्यादि। ये किसके बेटा हैं? ये जो आपका आदित्य दिया गया है ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसके बाद हम क्षीर की बात करें। किसकी बात करें? क्षीर की बात करें। ये बेटा दूध का पर्यायवाची होता है। दूध का होता है, दुग्ध का होता है। किसका होता है? दूध का होता है, दुग्ध का पर्यायवाची होता है। वैसे क्षीर, क्षीर खीर शब्द का तत्सम है। जो क्षीर है ये बेटा संस्कृत का शब्द है। इसका जो तद्भव होता है खीर होता है। लेकिन यहाँ पे पर्याय की बात करें तो ये बेटा क्षीर दूध का हो जाएगा। अगर हम खल की बात करें तो खल का पर्यायवाची यानी धूर्त होता है। खल के पर्यायवाची की बेटा बात करें तो क्या होता है? धूर्त होता है, मूर्ख होता है, खल। पापी को भी बेटा खल से जानते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लबड़ की बात करें तो लबड़ का ये बेटा नमक का पर्यायवाची शब्द है। नमक का पर्यायवाची है। लोन का पर्यायवाची है बेटा, लोन बोल सकते हैं। और इसके बाद इसे सोमरस, सोमरस के नाम से भी जानते हैं, सोमरस। तो इसका बेटा सही जवाब की अगर बात करें तो दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अपने जहन में और बात डाल लीजिएगा, ये खीर का तत्सम भी होता है, क्षीर। अगले सवाल की बात करें, अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे बेटा देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक आप देख पा रहे हैं। क्या है कि अधम का विलोम पूछा गया और ऑप्शन पहले वाले ही क्वेश्चंस के हैं। तो आइएगा डायरेक्टली हम अधम के विलोम की बात कर लेते हैं। अधम का अर्थ होता है पापी। अधम का अर्थ क्या होता है? पापी होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम विलोम की बात करें तो अधम का विलोम बेटा उत्तम होता है। अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम होता है। तो इसका सही जवाब बेटा उत्तम होगा। आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या दिया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से गुप्त शब्द का विलोम शब्द बताइए। गुप्त का मतलब होता है यानी प्राइवेसी कह सकते हैं, गोपनीय कह सकते हैं। तो इसका विलोम अपोजिट की बात करेंगे तो गुप्त का आपका प्रकट हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आइएगा मुख्य, अगर हम बात कर लें और थोड़ा जान लेते हैं। मुख्य की बात करें, मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर गौड़ होगा। गोपनीय तो आपको पता है, गोपनीय यानी यहाँ पे सामूहिक कह सकते हैं। गोपनीय का सामूहिक, सामूहिक हो जाएगा। प्रकट का गायब भी कह सकते हैं और गुप्त भी कह सकते हैं। अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? हम सबको मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेंटेंस पे जाएंगे और सेंटेंस में आप देखेंगे क्या कि आपको मिला पर्यावरण। ये बेटा पर्यावरण नहीं पर्यावरण होता है। यहाँ पे बेटा वर्तनी रूपी अशुद्ध है बेटा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलकर पर्यावरण गलत लिखा हुआ है, यानी इसकी वर्तनी में अशुद्धि है। चलिएगा बेटा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? यानी अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आइएगा बेटा हम जानते हैं कि अर्थ के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो बेटा प्रयोजन होते हैं। प्रयोजन होता है, धन होता है, कारण होता है। अब अगर यहाँ पे हम बात बेटा कर लें शिकर की, ये शिकर जो है अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
शिखर ये उच्च का अनेकार्थक शब्द होता है। आइएगा अगला शब्द, ईक का तत्सम शब्द होगा। एकदम प्यारा सा सवाल है, सिंपल। ईक का तत्सम होता है, तो यानी तत्सम आपको भली भांति जानते हैं, तत्सम कहते किसे हैं, तो आपका जवाब होगा कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। अगर हम बात करें ईक की, तो ईक का जो तत्सम होता है वो बेटा इच्छु होता है। क्या होता है? इच्छु होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके जहन में चल रहा होगा कि सर इसका जो इसका दिया गया, इसका कैसा शब्द है, तद्भव है या तत्सम है? अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका जो है ये तत्सम शब्द है। किसका? ईंट का। ईंट का तत्सम बेटा क्या होता है? इसका होता है। अगर हम ईंधन की बात करें, किसकी बात करें? ईंधन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये तत्सम शब्द है बेटा किसका? ईंधन का। किसका है बेटा? ईंधन का ये तत्सम शब्द है। उदात्त की बात करें, इसका ये बेटा है तो संस्कृत का शब्द, लेकिन इसका कोई तद्भव रूप नहीं है। आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है? यहाँ पे बेटा गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है, यानी एक बार इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़कर उत्तर देते हैं। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीर अपनी बात के पक्के होते हैं। वीर अपनी बात के पक्के होते हैं, अपनी धन के पक्के होते हैं, अपने निश्चय के पक्के होते हैं। यानी बात के पक्के होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, और किसके? अपने निश्चय के पक्के होते हैं। वे लीक पर नहीं चलते बल्कि उनके बनाए मार्ग के लिए लीक बनते हैं। यानी वो बने हुए लीक पर नहीं चलते। वीर वीरता उनके मन, विचार और कर्म से झलकती है। वीर तो देवदार वृक्षों की भांति, यानी जिस प्रकार से देवदार के वृक्ष को यानी बिना लगाए और बिना उन्हें पानी दिए ही तैयार हो जाते हैं, देवदार की वृक्षों के बाद जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे परस स्पेही नहीं होते, उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ये आपका बेटा गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, उनका आपको भली भांति उत्तर देना है। आइएगा, निम्न विकल्पों में से गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चयन करें। अच्छा, ये तो आपको पता है, यहाँ पे शीर्षक जो होगा वीर से संबंधित होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहाँ में वीरता की बात की गई है, वीरों के लिए बात की गई। वीरता की झलक, वीरों के गुण, असली वीर या कायर वीर। तो ये बेटा आपका शीर्षक की बात करें तो कायर वीर होगा नहीं, असली वीर की बात नहीं की गई। वहां पर बेटा जो गद्यांश दिया गया उसमें वीरों के गुणों की बात की गई है। किसकी? वीरों के गुणों की बात की गई है। यानी वीर अपनी बात के पक्के होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने निश्चय के पक्के होते हैं। तो इसका बेटा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरों के गुण से। ठीक है, आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है बच्चा? निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के केंद्रीय विषय का चयन करें। यानी कौन सा केंद्रीय विषय है, केंद्र में रख के बात को कही गई है। यहाँ पे वीरों की वीरता उनके आचरण और कर्म में झलकती है। वीर सबका भरण पोषण करते हैं, नहीं। वीर समाज के कार्य के लिए करते हैं, गलत। वीर समय की प्रतीक्षा नहीं करते, यहाँ पे क्या है, किसको केंद्र बिंदु माना गया है? वीरों की वीरता उनके आचरण और कर्म में झलकती है। इस बिंदु को क्या माना गया है? ये मध्य बिंदु माना गया, केंद्र बिंदु माना गया। आइएगा दोस्त, इसी से संबंधित और सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्याय नहीं है? तो आप भली भांति जानते हैं वृक्ष का पर्यायवाची रूख होता है, रूख होता है, पादप होता है, ध्रुम होता है, ये इत्यादि होते हैं। यहाँ पे कहा गया शाखा मृग, विटप, विटप भी होता है बेटा, रुख भी होता है, पादप भी होता है। कौन सा नहीं होता? तो आप बोलेंगे सर शाखा मृग नहीं होता। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। लेकिन आपके जहन में चल रहा होगा कि सर शाखा मृग किसका होता, तो आप बोलेंगे कि ये सर वानर का होता है। किसका होता है? वानर का होता है, बंदर का होता है, कपि का होता है। तो ये शाखा मृग
बंदर का पर्यायवाची है, कपि का पर्यायवाची है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में भी गद्यांश से ही एक क्वेश्चन और बना है। क्या है? कौन सा शब्द प्रशंसा का विलोम है? प्रशंसा का विलोम है, आपसे पूछा गया है। प्रशंसा, ऑप्शन ए निंदा कहा गया है, ऑप्शन बी निंदक, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन जो डी दिया गया है स्तुति दिया गया है। तो प्रशंसा का बेटा जो अपोजिट होता है वो निंदा होता है। प्रशंसा का जो अपोजिट होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है? निंदा होता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब मेरे दोस्त ए हो जाएगा। आइएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल भी बेटा गद्यांश से बना है। क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द धुन का अर्थ नहीं है? धुन का अर्थ नहीं है। आइएगा, ऑप्शन ए कहता है लगन। क्या धुन का होता है? स्वर के आरोह और अवरोह। क्या धुन का अर्थ होता है? मौज और गाना। अगर हम बात तो इस सवाल की करें, बात धुन की करें, तो बेटा इसका लगन, लगन अर्थ होता है, इसका मौज अर्थ होता है, इसका गाना अर्थ होता है, गाना अर्थ होता है मेरे दोस्त। कौन सा नहीं होता? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर के आरोह और अवरोह नहीं होता। इसका बेटा फिर आप पूछेंगे कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे यानी इस शब्द का जो अर्थ होगा अनुतान होगा। यानी स्वरों के बोलने में जो उतार और चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं, और आरोह और अवरोह वही लिखा है उतार और चढ़ाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर था। दोस्त आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे से सवालों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।